तो आज का फेज़ 2 का रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं कि ऑल एएससी पर आज क्या हुआ है, क्योंकि अम्बाला जब से स्टार्ट हुआ है तब से जीडी के लिए एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर लड़के आउट किए जा रहे हैं। कल भी काफ़ी लड़के आउट हो गए थे। आज तो मतलब कि 90 प्लस लड़के आउट कर दिए गए, मतलब आज तो हद ही पार हो गया है। ठीक है, तो जो वहाँ पर सीईओ है ना, काफ़ी मतलब कि समझने की चीज़ है यहाँ पर कि लड़के जा रहे अग्निवीर वायु बनने के लिए कि फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए। अब वही उनमें नॉलेज नहीं है कि क्या बनने के लिए लड़के जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जगह देखा जाए तो जीडी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, वहाँ पर लड़के आउट किए जा रहे हैं। तो एयरफोर्स को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर अम्बाला में ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। या तो उनको वहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो ऐसा अगर चलता गया, मतलब कि अगर अगर आप लोग मान लीजिए कि कोई ऑफिसर ही मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो किसी और एएससी का है, ठीक है, आप ही मतलब आप तो सीईओ होंगे, आप बता दीजिए कि ये 100 प्लस लड़के जीडी में किस एएससी से आज तक आउट किए गए हैं। मतलब कि इतिहास रच दिया अम्बाला ने। आज तक मैंने हिस्ट्री में मतलब परमानेंट रिक्रूटमेंट में भी 100 प्लस लड़का एक बार में जीडी में तो आउट नहीं देखे थे। मतलब हम रियलिटी बता रहे हैं, इतने सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। परमानेंट यानी कि जब रिक्रूटमेंट हो रहा था इंडियन एयरफोर्स का, जब अग्निवीर ये सब सिस्टम नहीं था, फिर भी इतना लड़के आउट नहीं हो रहे थे। मुश्किल से 50 तक टच करते थे, बट 100 प्लस 90 प्लस मतलब कि ऐसे बाहर नहीं होते थे जैसे कि अम्बाला में किया जा रहा है। तो उस सीईओ को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एयरफोर्स इस पर मतलब कि नहीं कुछ एक्शन लेती है तो ऐसे ही वो पागलों की तरह बाहर करता जाएगा। ठीक, तो ऐसे सीईओ को रखना ऐसे एएससी में, मतलब कि अम्बाला मतलब पहले इतना अच्छा एएससी के लिए माना जाता था, जिस तरीके से वो बाहर कर रहे हैं, मतलब सोचना चाहिए कि जो लड़के जा रहे हैं 12th पास करने के बाद अग्निवीर वायु बनने के लिए जा रहे हैं नो, कि आप यहाँ पर एक मतलब एक छोटा सा इनका एक स्किल टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा जैसे कि लग रहा है कि कोई ऑफिसर वगैरह बनाने में लगे हुए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से वो जीडी करा रहे हैं। बाकी सीईओ भी उनके, ऐसा नहीं है कि बाकी एएससी के सीईओ बेकार हैं, बेवकूफ़ हैं। वो तो बिहटा के भी सीईओ हैं, आपके कानपुर के भी हैं, हर जगह, जोधपुर में भी हैं, दिल्ली के भी हैं। तो क्या वो मतलब पागल है, बेवकूफ़ है? तो जिस तरीके से ये अम्बाला का सीईओ का ये बिहेवियर है, या जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे मतलब लग रहा है कि अमेरिका से आए हैं या लंदन से आए हैं, जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं, इन पर संज्ञान लेना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही आपका ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल 80 प्लस बाहर किए थे, आज 100, आज तो सेंचुरी ही मार दी है बिल्कुल, आज 100 प्लस ही मार दिया। कल देखो क्या करता है, कल पता नहीं 150 भी मार दे। पागल जैसा काम ही कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना क्या है। अब अम्बाला जो जा रहे हैं लड़के, या अब लड़कियों का भी यहाँ पर होने वाला है, तो अम्बाला में अब ऐसे साइको टाइप सीईओ से बचने का तरीका क्या है, आपको कैसे इनसे आप बच सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। अब इनका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले जान लेते हैं बाकी एएससी का कि वहाँ पर क्या कंडीशन रहा आज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, ये है आपका कानपुर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया मेरे वाले में तो लास्ट में 7, 8, 9, 10 यानी कि लास्ट का 7वां पुशअप, 8वां पुशअप, 9वां पुशअप और 10वां पुशअप में, ठीक है, और 4 पुशअप में 4-4 सेकेंड का होल्ड कराया गया था। और बाकी शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल अप डाउन चल रहा था। मतलब कि लास्ट का जो 4 पुशअप था 7, 8, 9, 10 कानपुर में 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, तो इसमें आपका 4-4 सेकेंड का होल्ड लगाया आज। और बाकी का स्टार्टिंग वाला में ऐसा ही नॉर्मल आपका 6 पुशअप आपका नॉर्मल ही चला है, कोई दिक्कत नहीं था। 350 का रिपोर्टिंग था कानपुर में, 300 प्रेजेंट हुए थे लड़के यहाँ पे। 41 लड़के पीएफटी में आउट हो गए और बाकी 39 जीडी में आउट हो गए। 220 का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मेडिकल के लिए हो गया। ये कानपुर का था, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कानपुर में जाओ, कोई इशू नहीं होगा, अच्छा तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीटअप्स, स्क्वाट्स वगैरह आपका बिल्कुल कोई होल्ड वगैरह नहीं, अच्छा जा रहा है। जीडी भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस किए आप तो थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस है कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है, रनिंग में आपको रुकना नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि रनिंग करोगे तो रुकना नहीं है। और जीडी में आपको टॉपिक से रिलेवेंट ही, मतलब कि टॉपिक से हटना नहीं है, टॉपिक्स पर ही आपको बात करना है। और टॉपिक मतलब जब भी बोलो लाउडली बोलो, क्लियर बोलो, अच्छे से बोलो। ठीक है, 2-3 बार पार्टिसिपेट करो जीडी में, अच्छा बोल दो, काम हो जाएगा आपका, जीडी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि जीडी में सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दूसरों को सुनना भी है।
बहुत सारे ऐसे लड़के होते लगातार बोले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है, अच्छा है, ठीक है, बोल लो, जितना मौका मिल रहा है बोलो, लेकिन ओवर स्मार्ट ना बनना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और बाकी तो ये हमारा सिलेक्शन है काफ़ी लड़कों का आज भी, जो कि पैड बैच है मेरा चार्ली का जो चलता है फेज़ 2 के लिए। काफ़ी लड़के आज शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसमें से भी कोई आउट नहीं हुआ है। 10 AC बीटा का अगर हम बात करें तो 350 का रिपोर्टिंग यहाँ पर भी था। 280-90 यहाँ पर आपका प्रेजेंट हुए। GD में 40 आउट हो गए, PFT में आपका 26 आउट हो गए, और 199 शॉर्ट लिस्टेड हुए मेडिकल के लिए। और अगस्त का फर्स्ट वीक में इनका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये 199 लड़के बीटा में पास हुए हैं, और बिल्कुल PFT नॉर्मल है, कोई होल्ड वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल पुशअप हुआ है, स्क्वाड सिटअप सब नॉर्मल है, GD भी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, अच्छा मतलब कि थोड़ा बहुत भी बोलोगे ना, पॉइंट वगैरह रख दोगे अच्छा, तो आपका GD क्लियर हो जाएगा। बीटा में कोई इशू नहीं है। वही आपका दिल्ली है, दिल्ली भी आपका स्टार्टिंग से ही आसान चल रहा है। रिपोर्टिंग 250 का रिपोर्टिंग था, 20 एब्सेंट, 2 PFT आउट, सिटअप्स नॉर्मल, स्क्वाट्स नॉर्मल था। 168 शॉर्ट लिस्टेड हुए मेडिकल से दिल्ली में आज। ठीक है, उसके बाद अगर हम अंबाला का बात करें तो 290 प्लस का रिपोर्ट था, 25 प्लस PFT आउट हुए, 90 प्लस 100 प्लस भी गया है आपका। ठीक है, हमने 90 प्लस लिखा है, ये बाद में पता चला है कि 100 प्लस लड़के GD में आउट किए गए हैं। 174 फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर 174 लड़कों का यहाँ पर हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर जोधपुर की तरफ। जोधपुर में क्या हुआ है, तो जोधपुर में आपको बता दें कि हमने सीधे होल्ड का ही पूछा इनसे। जोधपुर में आज इनका हो गया था 4 सेकेंड, और लास्ट का जो 2 पुशअप था उसमें 5 सेकेंड का होल्ड कराया गया है। यानी कि 8 पुशअप जोधपुर में जो ऐसा हुआ है वो 4-4 सेकेंड होल्ड लगा है, और 9 नंबर पुशअप 10 नंबर पुशअप में 5 सेकेंड होल्ड लगा है। तो 4-5 सेकेंड से कम में आपका काम यहाँ पर बनने वाला हमें लग रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 सेकेंड आज मतलब जिस तरीके से आज हुआ है ना, 4 सेकेंड 8 पुशअप, और लास्ट का 2 पुशअप में 5 सेकेंड का होल्ड लग गया है। तो इतना प्रैक्टिस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद PFT में 70 लड़के आउट हुए, एंड 68 के करीब आपका GD के में निकले। 351 का पूरा था यहाँ पर आपका, 10 एब्सेंट हो गए थे। दैन टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो देख लेते हैं टोटल कितना है यहाँ पर। टोटल जो सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए 212 लड़कों का। ठीक है, 212 लड़कों का सिलेक्शन मेडिकल के लिए हुआ है आज जोधपुर का हम बता रहे हैं। और बेंगलुरु का अगर हम बात करें तो 7 ASC बेंगलुरु का एक लड़का मैसेज किया था, बट हमने कांग्रेचुलेसन वगैरह बोल के उसके बाद रिप्लाई उसका आया नहीं। हमने पूछा नहीं कि कितना शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आज, बट बेंगलुरु का आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, ठीक है, उस पर आपको देखने को मिलेगा कि बेंगलुरु में फ़ाइनल आज कितना का हुआ है, क्या पुशअप में होल्ड था नहीं था। तो रात तक मतलब जगह रहना, हम डाल देंगे वहाँ पर, आप लोग देख लेना। बाकी ASC का तो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम थोड़ा सा अम्बाला के ऊपर कि अम्बाला में आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हमारा पैड बैच का जो मेंबर थे, यानी कि जो स्टूडेंट जो भी बोलो आप, राहुल चौधरी ने आज क्लियर किया वहाँ से। ठीक है, जहाँ से लड़के आउट हो रहे हैं और हमारे बच्चे वहाँ से पास। तो राहुल चौधरी से जानते हैं कि आखिर अम्बाला में ऐसा क्या हो रहा है कि लड़के लगातार मतलब कि कल आपने देखा होगा कि 80 प्लस बाहर हुए थे, 80 प्लस। आज तो 100 मतलब सेंचुरी ही मार दी CU ने आज। कल पता नहीं क्या और क्या रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और अपना ही रिकॉर्ड को एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, एक तोड़ रहा है। तो CU का कुछ ऐसा ही है। तो इस तरह के CU जब ऐसे सिलेक्शन बोर्ड में रहेंगे तो लड़कों का भला कभी नहीं होगा। एयरफोर्स को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, मतलब इस पर एक्शन होना चाहिए। तो मतलब इतने मेहनत से लड़के तैयारी करके जाते हैं, अच्छा मार्क्स आता है, तैयारी करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि मतलब बहुत ही घटिया स्थिति है। ठीक है, ऐसा होगा तो मतलब बाकी ASC के भी CU है यार, देखो मतलब उनका क्या आपसे मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो पागल हैं या उनको कुछ आता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट क्या ही बताया। अब राहुल चौधरी आपको बता दें कि चार्ली बैच पैड ग्रुप यानी कि जो हमारा बैच था उसके ये मेंबर हैं।
तो इनका तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब देखो क्या होता है कि हमारा जो बैच होता है जीडी का, जो हमारा जीडी बैच होता है ना, उसमें 180 प्लस टॉपिक हम कराते हैं। पर डे 2 टॉपिक कराते हैं, कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं होता है। डेली का 2 टॉपिक होता है, तो लड़के बहुत ज़्यादा टॉपिक का उनके पास नॉलेज हो जाते हैं, इनफ टॉपिक कर लेते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है उनका। तो जीडी में आउट होने का कोई चांस नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाकर भेजा जाता है। तो ये तो आप पास होंगे ही होंगे, कहीं भी करा लो, ये पास ही होना है इनको। तो अगर ऐसे लड़के जब बोलते हैं कि भैया मतलब जीडी इतना टफ हो रहा है, तो थोड़ा सा तो है, लेकिन नॉर्मल लड़कों का सोचो क्या होगा, जो आज तक मतलब थोड़ा बहुत जीडी करके जा रहा है या कुछ किया ही नहीं है, पहली बार जा रहा है, तो ऐसे लड़के तो सीधे फेंका जाएंगे बाहर ही। जब इतने ज़बरदस्त तरीके से जो लड़के तैयारी करके जा रहे हैं उनको टफ लग रहा है, तो सोचो कि जो कम तैयारी करके जाएगा उसका क्या स्थिति होगा। तो अगर ये सीओ आपके सामने आ जाएगा तो बहुत ही मतलब कि आपको चीज़ें देखना पड़ेगा कैसे इनसे बचना है। तो बचने का तरीका हमने पूछा आज राहुल से कि क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो पहला नंबर चीज़ है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उस सीओ को उसके सर पर बाल नहीं है, आपको बता देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपका ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, टॉपिक से रिलेटेड आपको बोलना है। जो ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे वो आउट जाएंगे, सीधी सी बात है। और टॉपिक से रिलेटेड बोलना है, एक ही पॉइंट बोलो बट टॉपिक से रिलेटेड ही बोलना है। और जो ऑडियो आपका प्ले होगा उस ऑडियो में जो आपने सुना है उसके रिलेटेड भी आपको बोलना, ऑडियो से अलग ना बोलना, ठीक। जब भी ये सीओ आपके सामने आएगा ऑडियो प्ले होगा और ऑडियो से ही जो पॉइंट तुम सुनोगे ऑडियो से रिलेटेड आपका पॉइंट होना ही चाहिए, भले वो एक पॉइंट ही क्यों ना तुम बोलो, बट ऑडियो से रिलेटेड आपको एक पॉइंट बोलना है और एक पॉइंट आप जो आपने लिखा है उससे भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक बार इसने तो एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, और जीडी में कोऑपरेटिव रहना है, मतलब कोऑपरेट करना है, डिबेट नहीं करना है, दूसरों को सुनना भी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना है, और ये आपका जीडी में मतलब कि काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पर जब जाओगे ना उस सीओ के सामने। तो ये चीज़ें आपको सारी कुछ मतलब सब कुछ देखना है, ठीक। जितना नीड होगा उतना ही बोलना है, टॉपिक से बस ये बात मेरा आप मान लो कि अम्बाला में टॉपिक से हटना नहीं है आपको, ठीक है। टॉपिक पर ही रहना है, टॉपिक से रिलेटेड बोलो बट बोलो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में अगर मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें पता नहीं है, जैसे आज ही बहुत दो ऐसे टॉपिक थे जो कि आप पढ़ कर नहीं गए होंगे और वो टॉपिक आ गया, ठीक है। फिर भी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इंट्रो को चाहो तो लॉन्ग खींच सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको ना, तो इंट्रो को अगर टॉपिक पता नहीं है तो थोड़ा सा अपने सेल्फ इंट्रो को ही बढ़ा दो। अब इसमें क्या है कि आप अचीवमेंट वगैरह बता सकते हो, अपना हॉबीज़ क्या है, आपका स्किल क्या है, मतलब कि तो इन सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। अब ये नहीं फोकस करना कि हम बोल दे कि टॉपिक के बारे में पता नहीं, तो थोड़ा बहुत अपना सेल्फ इंट्रो बढ़ाने के चक्कर में तुम अब फैमिली का इतिहास बताना शुरू कर दोगे, ये बैड इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ना बताकर अपना कुछ अच्छी चीज़ बताओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। लेकिन ये कंडीशन तब आप पर अप्लाई होगा जब आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तब। लेकिन अगर आप ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है, तो आपको शॉर्ट इंट्रो में निपटाना है। आपको 20-25 सेकंड में अपना शॉर्ट इंट्रो देना है और मैक्सिमम टॉपिक के बारे में आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। 20-25 में आपको इंट्रो ख़त्म करना है सेकंड में, और जितना आपका टाइम बचता है जब तक वो नेक्स्ट नहीं बोल देता है तब तक आपको इंट्रोडक्शन में रुकना नहीं है, बोलते जाना है, वो खुद ही नेक्स्ट बोल देंगे। और बाकी क्या है कि जब लाउड स्पीकर में जो आपका वो टॉपिक को नैरेट किया जाएगा, जब वो होगा आपका, तो उसमें आपको उससे रिलेटेड उस स्पीकर में जो भी आपने लाउड स्पीकर में टॉपिक के रिलेटेड जो चीज़ें सुना है उसके रिलेटेड एक पॉइंट आपको रखना ही रखना है, किसी भी हाल में। अम्बाला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी आपको, ठीक है, खुद से अपना जो लिखे उससे आपको ही रखना है, ठीक है। और बढ़िया से इंट्रो देना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, सबकी सुनना है, कोऑपरेट करना अच्छे तरीके से, और ये डिबेट का हिस्सा ना बनना, फिश मार्केट की रेट इससे दूर रहना। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर आगे की तरफ जीडी अम्बाला के लिए कल करना है, और बाकी जो गर्ल्स जाएगी उनके लिए भी ये बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बाकी 7 ASC बेंगलुरु का जो रिव्यू है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।